अच्छा यार, ये मशवरा मेरा जो है वो यूथ को है। बेसिकली जो मेरी यूथ है देखने वाली, मतलब समझ लें कि 20 साल से लेके और 26-27 साल की उम्र में, या 18 से आप 25-26 साल की उम्र तक कर लें। देखें, हमारी जो यूथ है ना, हमारी यूथ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि उसके पास सरपरस्ती नहीं है। कोई, मेरा ख्याल है 100% यूथ में से कोई 90% यूथ ऐसी है कि जिसको कुछ नहीं पता होता कि उसने क्या करना है। 10% ऐसे होते हैं कि उसका बाप किसी का डॉक्टर है, किसी का इंजीनियर है, किसी का सीएसपी ऑफिसर है, या बाहर किसी की कोई सेटिंग है, तो वो उसको गाइड कर देता है, बेटा आपने ये करना है, इंटर मैट्रिक करनी है, इंटर करना है, इंटर के बाद आपने इस तरह से अपने मामला चला लेने। लेकिन हमारी जो बाकी जो यूथ बचते हैं ना, उसको कुछ पता ही नहीं होता हमने क्या करना। तो उस यूथ को मेरी एक प्रॉपर, एक छोटी सी एक मतलब मेरे अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उससे मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने हर कामयाब इंसान को देखा है जिसने शुरू से ही रगड़े खाए और शुरू से वो अपने सेल्फ डिपेंडेंट खड़ा हुआ। मैंने कभी भी कोई ऐसा बंदा कामयाब नहीं देखा जो अपने बाप के या अपने किसी रिलेटिव के कंधे पे चढ़ के आया हुआ, बीवी के या किसी के भी, और वो कामयाब हो गया। वो कामयाब नहीं हो सकता। वो सस्टेन तो कर लेता थोड़े अरसे तक, लेकिन क्योंकि उसको वो हालात, वाकयात, वो मुश्किलात और परेशानियां पता ही नहीं होता। उसको ये नहीं पता होता कि जब मुझ पे मुश्किल आनी है, जब मुझे लड़ना है, किस तरह से मुझे लड़ना है ज़माने से, मैंने अपनी चीज़ों को सेटल डाउन किस तरह करना है, मेरे जो नर्व्स हैं वो कितने स्ट्रांग हैं। तो इसलिए वो हार जाते हैं। कामयाब वही होता है जो शुरू से रगड़ा लगता 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 ऊपर पहुंचता है, और फिर उसको नीचे तक की, ऊपर से नीचे तक के सारे मामलात जिंदगी, सारे हालात वाकयात, सारे साइकोलॉजिकल और हर्ट वाले जो मामलात होते हैं कि किस तरह से कब मैंने दिमाग को इस्तेमाल करना है, कब दिल को, वो सब पता होते हैं। तो यूथ मेरी, आप भाई अगर आपने मैट्रिक कर ली है और आपने अगर इंटर में अभी आप चल रहे हो, तो आप अपना कोई भी काम शुरू कर दो जो आपको फ्यूचर में करना है। आप उससे रिलेटेड अपनी सेटिंग शुरू कर दो अभी से ही। अगर आपको बाहर पढ़ने जाना है, सो आप अभी से ये देखना शुरू कर दो कि बाहर पढ़ के लोग, जो आप डिग्री करोगे बाहर जाके, उसमें लोग क्या करते हैं उसके बाद, किस तरह से। क्योंकि देखें, पढ़ने के बाद भी बहुत सारे मामला होते हैं, वो वहां पे दे देते हैं 2 साल के लिए आपको रहे, उसमें आपको ढूंढना, स्ट्रगल करना, बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है। बाहर स्ट्रगल ज्यादा होती है आपके ममालिक की निस्बत, क्योंकि यहाँ पे तो बाप कमा रहा है, नीचे 12-13 बंदे जितने भी हैं वो खा रहे हैं। वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे भाई हर बंदा अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है अपने माँ, क्योंकि खर्चे इतने ज्यादा नहीं कर सकते अफोर्ड। सो अभी से आप उस पर करें। और अगर आपको बिजनेस करना है, पाकिस्तान में बिजनेस करना है, मैट्रिक के बाद देखो आप सेंसिबल मेच्योर हो जाते हो, 16-17 साल आपकी उम्र हो जाती है। उस वक्त आप रिस्क लेने की उसमें होते हो, आप अपनी मतलब पोजीशन में होते हो कि छोटा मोटा रिस्क, छोटी मोटी चीजें, छोटा मोटा हिसाब किताब आप शुरू कर दो अपना। वहीं से आप अपने तजर्बात और वाकयात, जो आप अपनी डिग्री खत्म करने के बाद जो जो रगड़े खाओगे, वो रगड़े आप अपने मैट्रिक और इंटर के बाद शुरू कर दो। जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा ना, आपको 3 से 4 साल का बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा आपके हाथ में, और आपको जो परेशानियां, जो टेंशनें, जो स्टार्टअप्स आपको करने में परेशानियां आती होंगी ना, वो परेशानियां आप ऑलरेडी झेल चुके होंगे। तो एक तो वो आपका टाइम बच जाएगा, दूसरा आपके हाथ में एक्सपीरियंस होगा। आप ये नहीं कहोगे फ्रेश, आई एम अ फ्रेश पर्सन, सो आप फ्रेश नहीं होगे, आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा। जब कहीं आप जाके बैठोगे ना इंटरव्यू में, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही वो बंदे कायल हो जाएंगे कि हाँ यार, ही गॉट समथिंग इन हैंड। लाइक ऐसे नहीं, हमारे लोग जो है बेचारे जाते हैं, बच्चे फ्रेशर जो होते हैं, उनको पता ही कुछ नहीं होता हमने इंटरव्यू में क्या बोलना है, हमने जो है वो बात कैसे करनी है। मैनर्स वीडियोस तो देख लेते हैं वो कुछ कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स की, लेकिन उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता जिंदगी का। जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जो जो आपकी पुख्तगी आती है ना, आपकी बात में, आपके लफ्जों में जो एतमाद आता है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज दिखती है, उसका भाई मजा ही कुछ और होता है। और मजे की बात यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आ सकती है। कोई बंदा आपके अंदर, मैं बोलूं ना, मैं बिलाल मोइन, मेरे पास इतना बड़ा, मैं किसी भी बंदे को घोल के पिला दूं, नहीं होगा भाई, कभी नहीं होगा। आपका बाप अगर बहुत बड़ा चैंपियन है, आप चैंपियन जब तक नहीं बनोगे, जब तक आप उस प्रोसेस से नहीं गुजरोगे। तो प्रोसेस को आप फॉलो करो, अपनी जिंदगी को शुरू से ही लगाओ। अभी फारिग हो गए, कुछ नहीं मिल रहा ना, कुछ भी आपको नहीं मिल रहा, कोई मसला नहीं है, जो कुछ भी अवेलेबल है। मैंने बहुत सारे, अभी मैं देखता हूँ स्टोरीज ऐसी, सक्सेस स्टोरी, एमबीए किया हुआ है कहीं नाजमाबाद में, कोई चने बेच रहा है, वो चाचा पता नहीं कहां से बाहर से आया था, चावल वाला जो वायरल भी हो गया था, दाल चावल बेच रहे हैं, अब बिरयानी बेच रहे हैं बेगम के साथ। कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो पीपल, 2-4 मिनट की बात होती है। कोई बंदा, अगर आपके पास अच्छा पैसा है, आप अच्छा कमा रहे हो, पीपल्स डोंट बॉदर व्हाट यू आर डूइंग। सो ये बातें आप यूथ स्पेशली अपने दिमाग में डालो। बाप के कंधे से फौरन उतरो, अपना कमाना शुरू करो। आप एक सेल्फ डिपेंडेंट लाइफ गुजारने के आदी बनो कि यार मैंने बाप के, आप ये तैयार कर लो अपने आप से कि मैंने बाप की कमाई पे 17 साल की उम्र के बाद नहीं सर्वाइव करना। मेरा 10,000 खर्चा है, मेरा 5,000 खर्चा है, मेरा 2, वो मैंने खुद कमाना है। जब आप वहां से स्टार्ट करोगे ना, सो आपके अंदर जो खुद एक एतमादी आएगी, और आपके अंदर जो एक मामलात जिंदगी को टैकल करने के जो हालात वाकयात पैदा हो जाएंगे ना आपकी शख्सियत में, वो यकीन करो तजर्बा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो मेरा काम है आप लोगों को मशवरा देना, आप लोगों को गाइड करना। ये मेरी अपनी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं यहाँ पे बैठ के। और मैंने
बहुत सारे, मतलब बाहर जो यूरोप में और जो अमेरिका कनाडा वगैरह वहां पे तो सबके सभी इसी तरह के होते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को, हिंदुस्तानियों को और जो देखने वाले मेरे, उनको ये करने की जरूरत है। और जो माँ बाप भी हैं उनको भी एक मशवरा है कि भाई उनको छोड़ दो, जब तक आप छोड़ोगे नहीं उनको तैरना कैसे आता है तो कैसे वो सीखेंगे तैरना, भाई कभी नहीं आएगा उनको तैरना। वो ऐसे ही बेचारे फिरते रहेंगे, बड़े मगरमच्छ आके उनको खा जाएंगे। सो अपने बच्चों को थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट करो, थोड़े उनको ढील दो, लेट दे डू व्हाट एवर दे वांट टू डू। और बच्चों आप भी जो आप करना चाहते हो शुरू से शुरू करो, अपनी डिग्री का इंतजार मत करो डिग्री खत्म होगी फिर कुछ करूंगा, नहीं, फिर आपका टाइम जा चुका होगा, आपके अंदर वो एनर्जी, वो चुस्ती नहीं रहेगी, आपके अंदर वो आपका एक लेवल, आपका एक माइंडसेट बन चुका होगा उस वक्त, यार मैं तो बस अब चैंपियन हूं, मैंने अब चैंपियन की जॉब करनी है। लेकिन जब आप इंटर में होगे तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार होगे, वो जब आप कुछ भी करोगे ना तो हर चीज से आपको सीख मिलेगी, हर चीज से आपकी चीज आपकी शख्सियत में निखार आएगी। और एक और बात जो यूथ को मैं सबसे बड़ा मशवरा देना चाहूंगा, भाई लोग क्या कहेंगे निकाल दो दिमाग से। वो चैंपियन, वो रईस का बच्चा है, मेरा दोस्त है, वो क्या सोचेगा, वो फलाने का बच्चा है, वो तो इतने बड़े लोग हैं, वो क्या, कुछ नहीं सोचेंगे भाई। दुनिया में अपनी अपनी लगी हुई है सबको, अगर किसी को रिस्पेक्ट देनी है आपको दे, नहीं देना खली वली, आपको क्या जरूरत पड़ता है किसी की रिस्पेक्ट से। आप अपनी रिस्पेक्ट खुद कमाते हो, लोग आपकी खुद रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे जब आप सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, अपने पाँव पे खड़े हो जाओगे। बात थोड़ी सी लंबी हो रही है, सो मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूं। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, अगर समझ में आ गई हैं तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है कि मेरी वीडियोस को बस आप शेयर करें ताकि आगे भी लोगों तक ये बातें पहुंचे, सिर्फ आप तक महदूद ना रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।